पहली कैलकुलेशन में चेक कीजिए क्या 2019 से अब तक आपकी तनख्वाह 32% बढ़ी है। और दूसरा सवाल खुद से पूछकर चेक कीजिए क्या आपकी तनख्वाह 2014 से अब तक 64% बढ़ी है। जवाब आपको पता है, मैं जानती हूं निराशा भरा भी होने वाला है। कांग्रेस में नेताओं को राम मंदिर जाने के लिए पार्टी आलाकमान से परमिशन लेनी पड़ रही है। और 22 जनवरी जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है वो गम का दिन मनाएगा एक व्यक्ति, और वो आज भी पार्टी के अंदर है। ये सवाल पूछे जाएंगे 2024 के चुनाव में, पब्लिक पूछेगी और पब्लिक इस पर वोट करेगी। दिन भर राम मंदिर पर बहस प्रवचन, कांग्रेस नहीं जा रही तो वो एंटी हिंदू है वगैरह वगैरह जैसी डिबेट में आपको उलझा कर रखा हुआ है। लेकिन इस बीच आपकी हैसियत क्या हुई है, मोदी के रहते ये कटु सवाल पूछने की किसी गोदी संस्थान में हिम्मत नहीं है। मोदी के 10 साल हो गए हैं और एक बड़ा सवाल, क्या इन 10 सालों में आप मोदी के रहते हुए इतना कमा पाए हैं या पा रहे हैं कि आप ये कह पाएं कि महंगाई जितनी बड़ी है उस हिसाब से आपकी तनख्वाह भी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो तरीका समझाऊंगी जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि पिछले 10 साल में या 5 साल आपकी कमाने की हैसियत क्या रही। हो सकता है बहुतों के लिए जो नतीजा आए वो दुखी करने वाला हो, लेकिन सच्चाई से जितनी जल्दी पाला पड़ जाए उतना बेहतर है, वरना आपको जो दिखाया जा रहा है उससे आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आपकी हालत कहीं बद से बदतर तो नहीं हो गई। ये सवाल हर किसी के मन में जरूर होना चाहिए, अंधभक्तों के भी, कि पेट्रोल 500 का भी हो जाए, सिलेंडर 5000 का भी हो जाए, हम तो सिर्फ मोदी मोदी करते रहेंगे कि पीछे आधार भी तो हो गई। किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे, 5000 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के मुताबिक क्या आपकी तनख्वाह और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हो पाया है? आपको सही कैलकुलेशन समझाऊं उसके लिए पहले आपको कुछ टर्म्स से वाकिफ कराना होगा। सुनने में लग सकता है कि आपके बस का नहीं है इसे समझना, लेकिन फिर मैं हूं ना, आपकी इसी नादानी का तो फायदा उठाकर आपको राम राज्य दिखाया जा रहा है। तो उसके लिए ये इंडियन एक्सप्रेस में उदित मिश्रा की बेहतरीन रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको आज समझाती हूँ। ये खबर आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, इसलिए इसे तेजी से शेयर करें। शुक्रवार को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दिसंबर महीने का रिटेल इन्फ्लेशन डेटा जारी करेगा। रिटेल इन्फ्लेशन को कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? ये वो प्राइस राइस यानी बढ़ा हुआ दाम होता है जिससे आपको, हमें, हम सबको, ग्राहकों को यानी हम सब ग्राहकों को रोजमर्रा में डील करना पड़ता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक चीज के बढ़े हुए दाम से होने वाले असर की बात हो रही है, बल्कि जनरल प्राइस लेवल की बात हो रही है। यानी सिर्फ एक कमोडिटी के बढ़े हुए दाम का लेवल नहीं है ये। आगे मैं आपको समझाऊं कि आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी तनख्वाह क्या महंगाई के मुताबिक बढ़ी है। उससे पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी, जिसमें से एक है इन्फ्लेशन रेट। आखिर ये होता क्या है? इन्फ्लेशन रेट वो रेट यानी दर है जिस पर चीजों के दाम बढ़ते हैं। आसान भाषा में 5% के इन्फ्लेशन रेट का मतलब है प्राइस लेवल पिछले पीरियड में जितना था उससे 5% ज्यादा है। अब आप समझिए कि रिटेल इन्फ्लेशन डेटा पॉलिसी मेकिंग के लिए इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन का यही पैमाना मानकर भारत का रिजर्व बैंक फैसला कर पाता है कि अर्थव्यवस्था में क्या वो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरें बढ़ाए या घटाए। तो अब समझ आया कि ये डेटा आपके जीवन से कैसे जुड़ा है, क्योंकि जब आरबीआई ये फैसला करता है तो उससे आपकी गाड़ी, घर की ईएमआई कितनी होने वाली है और कितने लंबे समय तक और खींचेगी या चलने वाली है, ये तय होता है। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई हो तो आगे बढ़े। तो पहला चार्ट देखिए। इस चार्ट में आप देख पाएंगे कि पिछले 5 साल में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का ग्राफ आखिर क्या रहा। इसमें ब्लू वाली सीधी लाइन का मतलब है 4% इन्फ्लेशन रेट। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई के लिए ये टारगेट रेट होता है? वही लाल लाइन देख रहे हैं आप, इसे आरबीआई के कंफर्ट जोन की अपर लिमिट माना जाता है। ये डेटा आपको दर्शाता है कि लगभग पूरे 2022 में आरबीआई के कंफर्ट जोन के ऊपर रहने के बाद इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर साल 2023 के दौरान थोड़ा संभली, लेकिन नवंबर के महीने में वो फिर से गलत दिशा में चली गई। CMIE जानते हैं आप, जो बेरोजगारी की दर के आंकड़े भी आपके सामने लाती तो है, और फिर भी उस अलार्मिंग रिपोर्ट को नजरअंदाज कर निकल पड़ते हैं आप सब चंगासी मोड में। उसी CMIE के रिसर्च नोट में कहा गया है कि दिसंबर का रिटेल इन्फ्लेशन 6% थ्रेशोल्ड को फिर पार करने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ
जो आपको डेटा जारी होने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि अगर आपको उम्मीद थी कि हो सकता है कि आरबीआई अपने टफ मॉनेटरी स्टैंड से जल्दी पीछे हटे जो उसने मई 2022 से लेकर रखा हुआ है, तो भूल जाओ, फिर ऐसा ना होगा भैया। हो सकता है आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई, तो चलिए आपको आपकी ईएमआई की भाषा में समझा देती हूं। इसका मतलब है कि आपकी ईएमआई और ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा ही रहने वाली है। 2023 से 24 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में सीएमआईई के एस्टिमेट के मुताबिक मुद्रास्फीति दर यानी इन्फ्लेशन रेट 5.5% के आसपास ही रहने वाला है। और तो और इससे अब ये मान लिया जाए कि मोदी के पूरे दूसरे कार्यकाल में इन्फ्लेशन रेट आरबीआई के टारगेट रेट से ऊपर ही रहा है। तो अब मुझे पता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, दैट आर यू डूम्ड? हकीकत में आपकी स्थिति कैसी है? हर हर मोदी घर घर मोदी जैसे नारों में भाई आप लोग कहां हो? मोदी की गारंटी में आपकी ईएमआई कहां होने वाली है? तो देखिए, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि हकीकत में आप इकोनॉमिकली यानी मनी वाइज बेहतर हो या बद से बदतर हो चुके हो। तो मापने का पैमाना मैं आपको समझाती हूं। आप देखिए टेबल 1 को। अगर पिछले हर 5 साल में इन्फ्लेशन रेट 4% की दर बढ़ा, इसका मतलब यह होगा कि अर्थव्यवस्था में जनरल प्राइस लेवल 22% की दर से बढ़ा होगा। टेबल 1 में यह कॉलम आपको और अच्छे से समझा पाएगा। अब जरा दूसरे तरीके से इसे समझिए। अगर हर साल इन्फ्लेशन रेट 6% बढ़ा तो 5वें साल तक जनरल प्राइस लेवल 34% ऊपर गया होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आरबीआई 4% एनुअल इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन रखने की इच्छा रखता है, उस 4% एनुअल इन्फ्लेशन रेट पर 18 साल में जनरल प्राइस लेवल दुगना हो जाएगा और वहीं 6% इन्फ्लेशन रेट पर जनरल प्राइस लेवल दुगना हो जाएगा 12 ही साल में। अब ये कैलकुलेशन कैसे वर्क करेगी, उसके लिए आप फर्ज कर लीजिए कि जनरल प्राइस लेवल 100 के मार्क पर हमने रख लिया है। इसका मतलब है कि ओवरऑल दामों में हर साल 4% इजाफा मतलब हुआ जो भी सामान आप पहले साल में 100 रुपए में खरीद पा रहे थे वो अगले साल में आपको 104 रुपए का पड़ेगा, 108 रुपए का दूसरे साल में, या फिर 108 रुपए 60 पैसे का टू बी एग्जैक्ट, और ऐसा करते करते 122 रुपए का पड़ेगा 5वें साल में। तो अब आप खुद पर लागू करके ऐसे देखिए कि अगर आपकी तनख्वाह 5 साल में 22% की दर से नहीं बढ़ी है तो हकीकत में आप कमजोर हुए हैं, आपका बजट गड़बड़ाया है और बेहतर कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आज आपकी जो तनख्वाह है वो वही सामान की टोकरी नहीं खरीद पा रही है जो 5 साल पहले खरीद पा रही थी। अगर आपकी तनख्वाह 22% बढ़ी है तो भी 5 साल बाद आप हकीकत में उसी जगह पर खड़े माने जाएंगे जहां 5 साल पहले खड़े थे। है ना ये कितना दुखद? अब अंधभक्त भाई कुछ भी बोलते रहें, पर आप अपना पैमाना खुद कैलकुलेट करके देखिए और फिर तय कीजिए खुश होना है या नहीं। तो अब मैं आपको बताऊं कि मोदी के रहते ये मुद्रास्फीति कैसे बढ़ी। दूसरा टेबल आपको एक रफ सेंस देगा इस बात की कि मोदी के 2 कार्यकाल में आपकी अफोर्डेबिलिटी यानी खरीदने की क्षमता कैसी थी। पहले 5 साल में दाम 24% बढ़े। देखिए उनके कार्यकाल की शुरुआत में जब उन्हें सत्ता मिली थी यानी 2014 से उस समय के प्राइस लेवल से तुलना करें तो ये इंडेक्स 5 साल होते होते 124 के मार्क को छू गया। वहीं दूसरे कार्यकाल में दामों में 32% का इजाफा देखा गया। यानी दोनों सालों को मिला ले तो जनरल प्राइस लेवल 64% बढ़ा है। अब ये जानने के लिए कि 5 साल पहले या 10 साल पहले जहां से चले थे उसकी तुलना में आज आप कहां खड़े हैं, ये जानने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा देश भर में कराया गया सर्वे नहीं देखना होगा। आप सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो पहली कैलकुलेशन में चेक कीजिए क्या 2019 से अब तक आपकी तनख्वाह 32% बढ़ी है, और दूसरा सवाल खुद से पूछकर चेक कीजिए क्या आपकी तनख्वाह 2014 से अब तक 64% बढ़ी है। जवाब आपको पता है, मैं जानती हूं निराशा भरा भी होने वाला है, अंधभक्तों के लिए भी निराशा भरा ही होगा, लेकिन वो आपको अपने किन मजबूरियों के कारण कभी नहीं बताएंगे और सिर्फ धोखे में रखने की कोशिश करेंगे, ये आप जानते हैं। उनके झांसे में ना आए, समझदारी से अपना हाल खुद ही चेक कर ले। चाहे तो वीडियो को पूरा दोबारा देखें, कहीं नोट डाउन कर लें और सच्चाई से पीछा ना छुड़ाएं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी भेजें ताकि आपके दोस्त परिवार वाले सब इस तरीके से चेक कर सकें। मेरा साक्षी जोशी नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अब तक नहीं किया तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें।
मंदिर मंदिर की डिबेट में अपनी सच्चाई से भी वाकिफ हो जाएं जरा। सत्यमेव जयते।